एक्चुअल में क्या होता है कि अयस्क के निष्कर्षण से प्राप्त धातु में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि उपस्थित होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। पहला है विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि में होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। अशुद्ध धातु को एनोड पर, यह अशुद्ध धातु है, धातु किस पर, एनोड पर, और शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड पर लगाया जाता है। और इसका कनेक्शन सेल से कर दिया जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह इनको जोड़ दिया जाता है और इस तरह इनका कनेक्शन करके इनके बीच में विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है जैसा कि जो धातुएं हैं धन आवेशित होती हैं और अधातु है वो ऋण आवेशित होती हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में गति करती हैं। धातुएं कैथोड पर जाएंगी शुद्ध धातु, और अशुद्धियाँ एनोड पर आ जाएंगी, अर्थात अशुद्ध यहाँ से धातु घुल घुल करके आयनन होकर के इसके ऊपर आच्छादित होने लगेंगी, और जो अशुद्धियाँ वो तली पर रह जाएंगी। इनको हम एनोड मड कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे करके ये धातु की छड़ ये पतली होती चली जाती है और धातु ऋणोद पर या कैथोड पर एकत्रित होती चली जाती है। इस प्रकार जो आपकी शुद्ध धातु है वो इस पर कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। इससे 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब अगली है द्रवण विधि। द्रवण विधि, इस विधि के द्वारा विशेष प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। जिन धातुओं का गलनांक कम होता है और उनकी अशुद्धियों का गलनांक अधिकतम होता है, तो इस प्रकार की अयस्कों का निष्कर्षण द्रवण विधि द्वारा किया जाता है। होता क्या है कि इस द्रवण विधि में एक ढालूदार तल बनाया जाता है और यहाँ पर अयस्क और अशुद्धियाँ रखी जाती हैं। अयस्क को रखा जाता है तो, और यहाँ पर इस अयस्क को गर्म किया जाता है, तो जो अशुद्धियाँ हैं वो यहीं रह जाती हैं, क्योंकि धातुओं का गलनांक कम है, जिसके कारण धातुएं पिघल करके यहाँ एकत्रित होती चली जाती हैं और इस प्रकार, और अशुद्धियाँ ऊपर ही रह जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर शुद्ध धातु एकत्रित हो जाती है। ठीक है ना। अब अगली है आसवन विधि। कौन सी है? आसवन विधि थर्ड है। यह विधि तब उपयोग की जाती है जिनमें धातु वाष्पशील हो और उस आसवन विधि में धातु वाष्पशील है और उसका क्वथनांक उच्च है, तो इस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की विधि में एक रिटार्ड होता है और उसमें धातु को गर्म किया जाता है, जिससे कि, और इसको इसकी जो वाष्प है उसको संघनित करके बाहर एकत्रित कर लिया जाता है और ये अशुद्धियाँ वो रिटार्ड में ही रह जाती हैं। अगला है आपका खरपरण विधि। इस प्रकार की विधि में या इस प्रक्रम में धातु की अपेक्षा अशुद्धियों का क्वथनांक अत्यंत कम होता है, मतलब अशुद्धियाँ हैं उनका क्वथनांक कम होगा, तो इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे धातु सुगमता से आपकी पृथक हो जाती है। इस विधि को खरपरण विधि कहते हैं। जैसे सिल्वर में एजी में
उपस्थित पीवी की अशुद्धि। ठीक है, पीवी की अशुद्धि। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।